नेक्स्ट इज मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस इक्वेशंस। मॉड्यूलस फिर से इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये अब हमें पूरा 11th और 12th में किसी भी चैप्टर में ये आ सकता है। मॉड्यूलस होता क्या है आपको पहले अच्छे से समझना है। मॉड्यूलस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, मॉड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। जैसे एक्स स्क्वायर होता है, रूट एक्स होता है, वैसे ही मॉड एक्स होता है। मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए मॉड के अंदर जो x है, मॉड मतलब हम दो लाइंस के बीच में किसी नंबर को अगर रखें, लेट्स से 2, तो 2 का अगर मॉड लेंगे तो हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी, यानी उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा, और वो क्या है 2। मॉड ऑफ 7 इज ऑल्सो 7। कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा उसका मैग्नीट्यूड वही होगा। मॉड ऑफ 0 इज 0। मॉड ऑफ -6, नाउ दिस इज नेगेटिव। ठीक है, तो मॉड में अगर -6 है तो मॉड कैसे खुलेगा? +6 के साथ। ठीक है, तो -6 का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 6। सो द आंसर इज 6। मॉड ऑफ -π, इट इज π। क्लियर? मॉड ऑफ -√7, इट विल बी √7। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर हम नेगेटिव नंबर के मॉड ले रहे हैं तो मॉड एज इट इज खुलने की जगह इससे एक माइनस लगाकर खुल रहा है। मतलब माइनस ऑफ -6 वी आर गेटिंग 6। -π है तो माइनस ऑफ -π वी आर गेटिंग π। नेगेटिव नंबर है तो माइनस ऑफ दैट नंबर मींस पॉजिटिव नंबर। क्लियर? और 0 है तो वो 0। मतलब मॉड x हमेशा होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, मॉड x की वैल्यू x खुलेगी। मैंने अभी क्या बताया? मॉड के अंदर वाला स्टफ अगर पॉजिटिव है तो ये जो दो लाइंस हैं ये हट जाएंगी और डायरेक्टली इसकी एंट्री x की तरह होगी। देखिए ऐसे, पॉजिटिव है, दो लाइंस हट गई, 2 आ गया। पॉजिटिव है, दो लाइंस हट गई, 7 आ गया। 0 है, दो लाइंस हट गई, 0 आ गया। तो दो लाइंस तब हटेंगी जब x क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बट अगर x नेगेटिव हो, अंदर वाला स्टफ नेगेटिव हो, तो बोलिए -6 अगर आया तो क्या एज इट इज खुला कि इसको माइनस ऑफ -6 से खुला? माइनस ऑफ -6। ठीक है, तो अगर x नेगेटिव है तो मॉड की एंट्री होगी माइनस के साथ, मींस माइनस ऑफ x। आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो कि सर आपने तो बोला था मॉड नेगेटिव नहीं होता, ये नेगेटिव कैसे आ गया? पहली बात, ये चीज नेगेटिव नहीं है। ये चीज भी नॉन नेगेटिव है और ये चीज भी नॉन नेगेटिव है। ये चीज नॉन नेगेटिव इसलिए है क्योंकि यहां पर x नेगेटिव है। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव के बाहर माइनस लगेगा तो मिलेगा क्या? हमेशा पॉजिटिव। क्लियर? तो ये है मॉड x की डेफिनेशन, ये आप ध्यान रखेंगे। अब मॉड x ठीक है, ये सब डेफिनेशन वगैरह सब ठीक है, ये सारी नॉन नेगेटिव होता है सब। अब ये मॉडुलस होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस? तो मॉड x इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, 0 फ्रॉम ओरिजिन। x, 0 की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं मॉडुलस। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए ये पॉइंट है हमारे पास 0, 0, एक ये पॉइंट है x, 0। अब ये O है, ये A है, तो जो OA डिस्टेंस है इसे हम क्या बोलते हैं? मॉड x। और सबको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, OA इज मॉड x एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। और OA डिस्टेंस मॉड x है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसीलिए ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू इसलिए बोला है कि अगर ये x यहीं पर आ जाए, ये दोनों कोइंसाइड कर जाएं, तो फिर डिस्टेंस 0 हो जाएगी, पर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमने यहां पर एक और चीज सीखी कि अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर इज एक्चुअली मॉड x। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम इसको मॉड ऑफ -x भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मॉड ऑफ 2 लिखें या मॉड ऑफ -2 लिखें, आंसर इज ऑलवेज 2। सो मॉड के अंदर माइनस आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो हमने ये सीखा मॉड x का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ 0 0 फ्रॉम x, 0। इसी तरह अगर कोई बोले मॉड ऑफ x माइनस ए का मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ x माइनस ए, तो ये हुआ डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट x, 0 फ्रॉम a, 0। मतलब इस नंबर लाइन पर एक पॉइंट x है और एक पॉइंट a है, तो इनकी बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ x माइनस ए। जैसे मान लीजिए मॉड x माइनस 2 लिखा है, तो वो क्या हुआ, मतलब x की 2 से डिस्टेंस। मॉड ऑफ x प्लस 3 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉड x की x प्लस 3 है तो माइनस 3 से डिस्टेंस। यहां पर a आपका नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, a आपके 0 के इस साइड लाया करे या उस साइड लाया करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा होगा ये x की a से डिस्टेंस, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस। ठीक है, क्लियर, ओके। अब हम देखेंगे मॉड x को डिफाइन करना x और माइनस x जब ये पॉजिटिव और 0। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, दिस इज एक्चुअली y, ये जो होता है ये चीज क्या लिखी है, y, या इसको हम इक्वल्स टू y के बराबर लिख सकते हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, चलिए तो ध्यान दीजिए इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट इज ग्राफ ऑफ मॉड x। ठीक है, तो मॉड x का ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है y बराबर x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और y एंड y बराबर माइनस x जब x इज लेस देन 0। ठीक है, अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है y इक्वल टू x। y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करना सबको आता है, जैसे आप x1 डालें तो y1 आ रहा है, ये पॉइंट, x0 डालें तो y0 आ रहा है, ये पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। आप ध्यान दें, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है सिर्फ 0 से बड़े के लिए बनाया है, ये लाइन का नाम है y इक्वल टू x। मैंने इस लाइन को आगे तक एक्सटेंड नहीं किया है क्योंकि नेगेटिव के लिए इसकी डेफिनेशन है y बराबर माइनस x। ठीक है, तो अब हम x नेगेटिव रखेंगे, x की वैल्यू -1 अगर रखें तो -1 रखते ही हमें क्या मिल रहा है, 1, ये पॉइंट मिल गया। 0 पर फिर से 0 मिल रहा है, यानी हम इधर से ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो इस लाइन का नाम क्या है, y बराबर माइनस x। सो ये है मॉड x का ग्राफ। मॉड x का ग्राफ मतलब इसकी जो रेंज है, रेंज अगर कोई बोले तो रेंज होगी y एक्सिस में कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर ऊपर तक, मतलब इनफाइनाइट। इसकी रेंज है 0 से इनफाइनाइट। हमने आपको बोला था 0 से बड़ा मतलब 0 से इनफाइनाइट, दिस इज द रेंज। तो ये एक v बनता है ओरिजिन पर। ये किसका ग्राफ है, मॉड x का। ठीक है, अब अगर हमें मॉड x की जगह मान लीजिए ग्राफ बनाना हो मॉड ऑफ x माइनस 2 का, किसका ग्राफ बनाना हो, मॉड ऑफ x माइनस 2 का। अब आप लोग बहुत इजीली ग्राफ बना सकते हैं। मॉड x माइनस 2 का अगर हम ग्राफ बनाएं तो पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, ये मॉड कैसे डिफाइन होता है, अंदर वाला स्टफ अगर पॉजिटिव है, x माइनस 2 अगर पॉजिटिव है या 0 है तो ये लाइंस हट जाएंगी, x माइनस 2 बचेगा, और अंदर वाला स्टफ अगर नेगेटिव है तो माइनस लगा के इसकी एंट्री होगी, ये देखिए। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, y बराबर x माइनस 2 जब x 2 से बड़ा है, और माइनस ऑफ x माइनस 2 जब x 2 से छोटा है। क्लियर, और अब बहुत इजीली हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। यहां पर जो हमारा v ओरिजिन पे बन रहा था वो अब हमारा 2 पर बनेगा। आप x की जगह 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 कितना आएगा, 0। तो ग्राफ यहां से शुरू होगा। आप चाहें तो 3 रख के देख लीजिए, 3 रखने से 3 माइनस 2 कितना आया, 1, तो इस पॉइंट से भी पास होगा। तो ये एक लाइन बन गई। और 2 से छोटा अगर रखें, जैसे 0 रखें,
तो 0 रखने से कितना आ रहा है 2, तो 0 रखने से 2 आ रहा है, मतलब ये लाइन इधर चली जाएगी, ये देखिए ऐसे। तो जो v हमारा ओरिजिन पे बनता था, अब वो v कहां बनेगा 2 पर। इस ब्रांच का नाम है y इक्वल टू एक्स माइनस 2 और इस ब्रांच का नाम है y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 2। ठीक है, अब आप धीरे धीरे फटाफट ग्राफ बना सकते हैं और डिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको एक और क्वेश्चन दिया, y बराबर, अच्छा इसकी रेंज की बात अगर करें तो इसकी जो रेंज होगी वो आ रही है 0 से इन्फिनाइट, ये देखिए। ठीक है, एक आपको देते हैं y बराबर मॉड ऑफ x प्लस 3। ठीक है, तो ये वाला स्टफ 0 कब हो रहा है -3 पर, तो पहले इसको डिफाइन कर दें। x प्लस 3 जब x -3 से बड़ा होगा तो फिर अंदर वाला स्टफ क्या होगा पॉजिटिव, और माइनस ऑफ x प्लस 3 जब x -3 से छोटा। यह है इसकी डेफिनेशन। और अब इसका ग्राफ, ये v बनेगा -3 रखने पे 0 आ रहा है, तो -3 पर आपको सिंपली एक v बना देना है, और इस लाइन का नाम है x प्लस 3 और इसका नाम है माइनस ऑफ x प्लस 3। इसकी भी जो रेंज आएगी वो कहां से कहां तक आएगी, 0 से लेकर इन्फिनाइट तक। क्लियर। अब हमें ये क्वेश्चन है, स्केच द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन एंड आल्सो फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, तो अब हमें इन तीनों के ग्राफ बनाने हैं और इनकी रेंज बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, मॉड x प्लस एक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे, है ना, इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे, मॉड हटाएंगे। ठीक है, तो हमने मॉड हटाना सीखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में y हो जाएगा, ये एज इट इज खुलेगा x प्लस एक्स, कब, जब अंदर वाला स्टफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मॉड हट गया, x प्लस एक्स आ गया जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 2x आ गया, दिस इज 2x। एंड मॉड माइनस के साथ खुलेगा जब x लेस देन 0 होगा। क्या होगा, लेस देन 0, मींस ये कैंसिल आउट होकर 0 आ गया। तो हमारी जो डेफिनेशन तैयार हुई वो ये हुई, 2x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज लेस देन 0। सबसे पहले आपको इसको डिफाइन करना अच्छे से आना चाहिए, मॉड को रिमूव करना। ठीक, अब इसका ग्राफ, तो ग्राफ बनाने के लिए फिर से बहुत इजी है, x 0 रखेंगे तो 0 आ रहा है, ये पॉइंट मार्क कर लेते हैं। x एक कुछ भी 1 ले लो, 1 रखेंगे तो 2 आ रहा है, ये देखो ये पॉइंट, और फिर इसको ज्वाइन कर लो। ये जो लाइन है इसका नाम है y इक्वल टू 2x, और x अगर नेगेटिव है तो आंसर 0 है, यानी x अगर हमने -1 रखा तो भी 0 है। यहीं से ग्राफ शुरू है तो ये आपकी लाइन x एक्सिस ही आ जाएगी, ये देखिए, ये है अपना पूरा ग्राफ, यहां से यहां तक। ठीक है, और इसकी अगर रेंज कोई बोले तो बोलिए कहां से कहां तक, y एक्सिस देखनी है, 0 से इन्फिनाइट, ये रही रेंज। क्लियर, ओके। सेकंड क्वेश्चन, अब आप बहुत इजीली बना सकते हैं अपने आप, प्रैक्टिस करते जाएं। ये है 2, अंदर वाला स्टफ 2 पर ब्रेक होगा, सो अपन आप डायरेक्ट कर लें, ये मॉड हटा देते हैं, x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1, जब ये पॉजिटिव है मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और अगर ये नेगेटिव है मतलब x इज लेस देन 2, तो मॉड माइनस साइन के साथ खुलेगा, माइनस ऑफ x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसको अगर ढंग से डिफाइन करें अपन, सो y इज इक्वल टू x एंड x इज 2x minus 1 and this minus x gets cancelled and 2 and 1 is 3. This is greater than equal to 2 and this is less than 2. तो हमारा खेल 2 पे होगा। ठीक है, तो 2 पर हमने मार्क किया, x अगर हम 2 रखें इसमें तो 4 में से 1 गया, 3 आ रहा है, ये देखिए ये रहा 3, 2 रखने से 3 आ रहा है। ठीक है, और 3 रख के देख लो, 3 कुछ 2 से बड़ा,
3, 6 माइनस 1 5, 3 रखने पर 5 यहां पर, तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। इस लाइन का नाम है y बराबर 2x माइनस 1, क्लियर। और x अगर 2 से छोटा है तो ये तो सिर्फ 3 है, यानी 2 से छोटा मतलब पीछे, ये 3 के साथ साथ चलते जाएंगे। दिस इज अ पैरेलल लाइन, पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये बन गया आपका फाइनल ग्राफ, और इसकी रेंज हम y एक्सिस से देख के बता सकते हैं। दिस इज 3 से इनफाइनाइट तक, मींस रेंज इज इक्वल टू 3 से इनफाइनाइट। दिस इज द आंसर, क्लियर। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। ओके, लेट्स ट्राई द थर्ड प्रॉब्लम। y बराबर मॉड x माइनस 3 माइनस मॉड x। अब यहां पर दो दो मॉड आ गए, तो हमें यहां पर ब्रेक करना पड़ेगा 3 से बड़ा, फिर 3 से छोटा, और इधर 0 से बड़ा और 0 से छोटा, ठीक है। तो हम इसको पहले अच्छे से डिफाइन करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन लेते हैं x 3 से बड़ा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दो पॉइंट्स पे कंसिडरेशन रखना है, एक 3 और एक 0। ये दोनों पॉइंट्स पर चीजें क्रिटिकल रहेंगी, इनके आसपास साइन चेंजेस होंगे, ठीक है। तो अगर मेरा x 3 से बड़ा है तो ये चीज पॉजिटिव, अंदर वाला पॉजिटिव। फंडा ये है कि अंदर वाला स्टफ अगर पॉजिटिव है तो मॉड हट जाता है, यानी ये आ गया x माइनस 3 माइनस x से x कैंसिल हो गया, ये आ गया सिर्फ माइनस 3, क्लियर। तो 3 से बड़ा हो गया। अब हम 3 से छोटा देखेंगे। 3 से छोटे में इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये है क्रिटिकल 0 पे। 0 से आगे ये प्लस देगा और 0 के पहले ये माइनस देगा। तो हम एक काम करते हैं, 3 से छोटा तो रखते हैं, बट 0 से बड़ा चलने देते हैं। तो इससे हमारा x पॉजिटिव भी रहेगा, और पॉजिटिव रहेगा तो ये मॉड तो एज इट इज खुलेगा। बट 0 से 3 है तो ये नंबर 3 से छोटा है, तो ये मॉड नेगेटिव के साथ खुलेगा। इसका मतलब ये x माइनस 3 की जगह 3 माइनस एक्स बन जाएगा, और ये मॉड तो पॉजिटिव ही खुलेगा। दिस इज द रिजल्ट व्हेन x is 0 to 3, क्लियर। नाउ द थर्ड केस, व्हेन x is less than 0। हमने 3 से बड़ा ले लिया, 0 से 3 ले लिया, अब 0 के पहले का लेंगे, यानी नेगेटिव। और नेगेटिव है तो ये दोनों मॉड माइनस के साथ ओपन होंगे। सो 3 माइनस एक्स, एंड ये माइनस और माइनस प्लस एक्स से एक्स गया। तो हमारा जो फंक्शन है इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से आई। ये है -3 जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये है 3 माइनस 2x जब x इज फ्रॉम 0 to 3, और ये है 3 जब x इज लेस देन 0, क्लियर। अब हम इसका ग्राफ बहुत इजीली बना सकते हैं। अगर आप इस तरह से डिफाइन कर लें एक बार, तो फिर ग्राफ बनाना इज अ वेरी इजी जॉब। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो हम सबसे पहले नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पे पॉइंट्स मार्क करेंगे 0 एंड 3, ठीक है। अब 3 पर वैल्यू मिल रही है -3, 3 पर -3, ये देखिए, ये वाला पॉइंट मार्क किया, और 3 के आगे हमेशा -3 चलेगा, मतलब आप ये लाइन खींच सकते हैं, क्लियर। अब 0 रखेंगे तो आपको 3 मिलेगा, 0 रखने पर आपको 3 मिल रहा है, और 3 रखने पर, 0 रखने पर 3 मतलब ये वाला पॉइंट, और 3 रखने पर आपको क्या मिल रहा है 6, 3 माइनस 6 इट इज -3, तो ये वाला पॉइंट यहां पर मिल रहा है 3 रखने पर -3। तो आपको इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सिंपली ज्वाइन कर देना है, देखो
सिर्फ हमने 0 पर निकाला 3 आ रहा है, 3 पे निकाला -3 आ रहा है, और उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। सो सिंपल। इसका नाम है y इक्वल टू 3 - 2x। इसका नाम है y इक्वल्स टू -3। एंड लास्ट, x लेस देन 0। अगर x 0 से छोटा है तो इसका नाम है 3। मीन्स 0 के पीछे हमेशा आपको 3 के साथ चलना है, मतलब ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। सो दिस इज द फाइनल ग्राफ ऑफ दिस मॉडुलस। क्लियर? अब आप रेंज यहां से बता सकते हैं। y में ये ग्राफ जा रहा है फ्रॉम -3 to 3, तो रेंज यहां पे आ जाएगी -3 से 3। ओके, इजी।